मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। कोविड-19 के फैलाव के दौरान लोगों को जब क्वारंटाइन करने की ज़रूरत पड़ने लगी, ऐसे में आशा की एक नई किरण, एक नई सोच, एक युवा जो जामिया के स्टूडेंट रहे, उनके दिमाग में एक ख्याल आया। आर्किटेक्चर स्टूडेंट थे, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कोविड पेशेंट जब आइसोलेशन के दौरान वहाँ रहे तो कोई दूसरा बंदा संक्रमित ना हो सके और इस बीमारी पर नियंत्रण रखा जा सके। हमारे साथ इस नई सोच को डेवलप करने वाले मोहम्मद कैफ मौजूद हैं। उनकी सोच का ही परिणाम है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, डायना अवार्ड, उनको मिला लंदन से। ये हमारे लिए, हम दिल्ली वालों के लिए भी गर्व की बात है कि एक ऐसे युवा एक नई सोच को लेकर के आए जिसने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम भी रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कैफ। जानते हैं उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में और डायना अवार्ड के बारे में जो उन्हें मिला। जी कैफ। शुक्रिया सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम कैफ अली है सर। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का आर्किटेक्चर का 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। और जैसे ही आपने सही बताया कि स्टार्टिंग के दौर में कोविड-19 के मार्च 2020 से ही जो स्थिति थी, परिस्थितियाँ थी, ना ही सिर्फ दिल्ली में बट पूरे ही देश भर में ये पूरी दुनिया ही में ये स्थिति थी कि अगर कोई अपने घर में क्वारंटाइन कर रहा था, अगर वो वायरस का शिकार था, अपने घर पे क्वारंटाइन कर रहा था, तो वो अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पूरे कॉलोनियों को ट्रांसमिट हो रहा था वायरस, जिस वजह से पूरा जो कॉलोनीज थी वो कंटेमिनेशन जोन क्रिएट हो रही थी। दूसरी तरफ अगर कोई मास शेल्टर्स में क्वारंटाइन कर रहा था, तो ये ऐसा भी काफ़ी जगह देखा गया था कि एक जगह से, एक पेशेंट से बाकी जो 100 पेशेंट्स वहाँ क्वारंटाइन या आइसोलेट कर रहे थे, उनको भी खतरे का अंदेशा था। तो सर मेरे दिमाग में अचानक ये ख्याल आया, क्यों ना कुछ अपने आर्किटेक्चर, क्यों ना जो हमने अपने जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ा है, सीखा है अपने सारे टीचर से कि इनोवेशन के थ्रू हम कैसे समाज को सर्व कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इनोवेशन किया जाए, क्यों ना ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करी और मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया जिसको हम चाहे जो घर में हो या मास शेल्टर्स में हो, उसके बीच में मैंने एक ऐसी आर्किटेक्चरल शेल्टर स्पेसिस डेवलप करी जहाँ पे लोग वहीं पे क्वारंटाइन करेंगे अपने लोकेलिटीज़ में, अपने ही आसपास के एरिया में वहीं आइसोलेट करेंगे, जिससे सर जो पूरा इकोनॉमिकली भी गवर्नमेंट पे जो बर्डन है वो भी कम होगा। और इस प्रोजेक्ट में जो आर्किटेक्चरल लेवल पे जो इनोवेशंस हैं, तो हम सर वेरियस लेवल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमें रिकमेंड की है कि क्या जितनी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, वो सब मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करी हैं, जिससे सर ये आर्किटेक्चर इनोवेशन लेवल पे भी और सामाजिक की जो प्रॉब्लम है रिसर्च लेवल पे भी ये काफ़ी पोटेंशियल डेवलप हुआ इसमें, और ये वर्ल्ड वाइड सराहा गया सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप किस प्रोजेक्ट को कौन सी रियासत ने इंडिया के अंदर अप्रूव किया या इसको मान्यता दी या इसका सहायता अपने कार्यों के लिए ली? जी, शुरू के दौर में ही मुझे डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर, एचआरडी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सराहा। उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट अपने वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया और बताया कि जामिया के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, कोविड के दौर में समाज को सर्व कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे सराहा, एचआरडी मिनिस्ट्री ने। और सबसे शुरू के दौर में कर्नाटक गवर्नमेंट से भी मुझे रिस्पॉन्स आया था। जी सर। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, क्या आपके इस प्रोजेक्ट को विदेशों में भी सराहाया जा रहा है? जी सर, जैसे कि सर आप ये देख सकते हैं कि कोविड की महामारी पूरी दुनिया भर में ही हम सबको परेशान कर रही है, और इस प्रोजेक्ट का जो पोटेंशियल है वो ना ही सिर्फ इंडिया में, पूरे देश भर में ही, पूरी दुनिया भर में ही इसका बहुत पोटेंशियल है। तो मैंने एज अ स्टूडेंट लेवल पे हर जगह अपना प्रेजेंट किया था, प्रोजेक्ट अपना शेयर किया था। और मुझे खुशी हो रही है आप सब देशवासियों को बताते हुए कि मैं लागोस, नाइजीरिया एक अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सराहा गया और मैं उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशंस
अर्बन प्राइमर लिमिटेड के साथ काम कर रहा हूँ। मैं उनके साथ दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर शिपिंग कंटेनर से तैयार हो रहा है, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ और मेरा प्रोजेक्ट जो वहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है वो मेरे प्रोजेक्ट से ही इंस्पायर हुआ है और वो अभी कंस्ट्रक्शन में है। और मुझे सब देशवासियों से को खुशी हो रही है बताते हुए कि ना ही सिर्फ नाइजीरिया में बट मुझे देश भर से ही, पूरी दुनिया भर से ही रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे साउथ सूडान से हो, हर जगह से इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल हर जगह है और वहीं से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, आपको जो ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है, डायना अवार्ड, ये क्या है और किस तरीके से मिला है? जी, ये जो डायना अवार्ड है ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है जो एक किसी युवा को मिलता है। 9 से 25 साल के जो युवा हैं जो समाज के लिए अपने स्किल्स से, अपनी करेज, अपने मन से जो चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ करें और उन्होंने करा हो सक्सेसफुली और उनका प्रोजेक्ट सराहा गया हो, तो ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो युवा को दिया जाता है। और ये अवार्ड जो डायना अवार्ड के जो दोनों बेटे हैं, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम्स एंड ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी, दोनों से ही ये सपोर्टेड है ये अवार्ड। और ये मुझे लंदन से दिया गया है ये अवार्ड। और मेरे साथ साथ पूरे दुनिया भर में अराउंड 100 बच्चों को ये दिया गया है जिन्होंने कोविड के दौर में अपने समाज के लिए कुछ अच्छा किया हो। कैफ, आज के दौर में जो परिस्थितियां चल रही हैं और एजुकेशन को लेकर के और तमाम तरह के कैरियर को लेकर के युवा परेशान हैं, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे युवाओं को, तालिबान को, स्टूडेंट को? जी, देखिए सर, हम पढ़ते हैं, हम जो अपनी पढ़ाई करते हैं, हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हम पढ़ाई करते हुए और पढ़ाई के बाद हम अपने स्किल्स से कैसे समाज को हम समाज में सर्व कर सकते हैं, समाज को प्रेरित कर सकते हैं। तो हर युवा को यही सोचना चाहिए कि आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप आर्किटेक्चर से हो, इंजीनियर हो, चाहे आप लॉ से ग्रेजुएट हो, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने स्किल के थ्रू, अपने प्रोफेशन के थ्रू कैसे आप समाज को सर्व कर सकते हैं और उस पे आप धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करिए। हम सबको अपने में विश्वास करना चाहिए कि जी हाँ, हम युवा हैं, हम में काबिलियत है करने की, हम देश के युवा हैं, भारत के युवा हैं, हम हर पूरी दुनिया भर में हमारा नाम रोशन हो रहा है क्योंकि हम में काबिलियत है। तो हम सब सोचते ज़रूर हैं कि हम ये करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें उस सोच पे अमल करना चाहिए, अमल स्टार्ट करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। जब हम इनिशिएट करेंगे और धीरे धीरे पैशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, लगन के साथ हम उस अपने जो सोचा है हमने उस पर इनिशिएट करके धीरे धीरे हम काम करेंगे, तो आज नहीं तो कल हमें ज़रूर सराहा जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे इनोवेशंस को, हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे विजन को हर जगह सराहा जाएगा। जब कुछ भी नहीं था इस प्रोजेक्ट का, जब मैं खुद कर रहा था, ना किसी गवर्नमेंट ने मांगा था मेरे से, ना किसी मेरे यूनिवर्सिटी ने मांगा था, ये मेरा ही लगन था कि मैं खुद ही कर रहा था स्टार्टिंग के दौर में। माता पिता, मेरे पापा जी जो कि सर ये कंस्ट्रक्शन फील्ड से ही हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी टेक्निकल तौर पे भी बताया कि ये नहीं, ये होना चाहिए कॉस्टिंग के लेवल पे, और कि क्या इसका आगे क्या फ्यूचर विजन हो सकता है। मुझे हर तरीके से मदद करी। मेरी जो छोटी सिस्टर है वो सस्टेनेबिलिटी फील्ड जो है हमारी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, सर वो उसमें काफ़ी आगे काम कर रही है और उसने भी मुझे बताया कि सस्टेनेबल तौर पर हम इस प्रोजेक्ट को किस लेवल पे ले जा सकते हैं आगे। तो सर ना ही सिर्फ ये मेरा ही अवार्ड नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार का अवार्ड है और ये मेरे पूरे समाज का अवार्ड है जो कि हमें प्रेरित करता है कि आगे कुछ करें और अपने अपने लिए ही नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक गर्व का एक एग्जाम्पल सेट करें। जी, अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए मशरिक न्यूज़ के साथ। मशरिक न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए।